किताब घर के पिटारे में आपका स्वागत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तक हु वर शूद्राज, शूद्र कौन थे, अध्याय 6, जिसका शीर्षक है शूद्र और दास। शूद्र और दास दोनों अलग थे। ऐतिहासिक साक्ष्यों और प्राचीन ग्रंथों पर बाबा साहब ने एक विधिक अन्वेषण किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि इन ग्रंथों के तथ्यों के आधार पर और सबूतों के आधार पर शूद्र वर्ण पूर्व में विद्यमान नहीं था, अपितु शूद्र वर्ण के द्वारा ब्राह्मणवाद का धार्मिक और शोषणकारी दमनकारी नीतियों का प्रतिरोध करने की वजह से ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को पद दलित करके शूद्र के रूप में स्थापित कर दिया और इसके लिए उन्होंने उपनयन संस्कार का सहारा लिया। आइए जानते हैं बाबा साहब ने अपनी खोज में किस तरह से इस तथ्य को उजागर किया है। क्या 3 तरह के प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हैं। क्या शूद्र प्रारंभ से ही चौथे वर्ण का हिस्सा थे? नहीं। क्या शूद्र आर्य थे या अनार्य? शूद्र आर्य थे, जिनको ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार बंद करके अनार्य स्थापित किया। और तीसरा यक्ष प्रश्न है, क्या वे द्विज हकदार शूद्र वंचित कैसे बने? केवल उपनयन संस्कार एक तरीका था, यानी कि ब्राह्मणवाद का, शोषण का और दमन का प्रतिरोध करने की वजह से क्षत्रियों को पद दलित करके उपनयन संस्कार के माध्यम से, धार्मिक आधिपत्य के माध्यम से, धार्मिक प्राधान्य के माध्यम से उन्होंने सामाजिक और धार्मिक रूप से क्षत्रियों को नीचे के वर्ण में पद दलित कर दिया। प्रचलित मान्यता यह है कि शूद्र अनार्य थे और आर्यों के दास थे। यह प्रस्तुति साक्ष्यों के आधार पर इस मान्यता को चुनौती देती है। पाश्चात्य सिद्धांत का खंडन करते हुए बाबा साहब लिखते हैं कि वर्ण का अर्थ रंग नहीं है। मिथक ये स्थापित किया गया है कि पाश्चात्य विद्वानों की मान्यता है कि वर्ण का अर्थ त्वचा का रंग है और गोरे आर्यों ने काले रंग वाले लोगों को शूद्र बनाया। लेकिन शूद्रों का शूद्र होना किसी नस्ल का परिणाम नहीं था। साक्ष्य ऋग्वेद के ये कहते हैं कि ऋग्वेद में कहीं भी आर्य और शूद्र के बीच रंग भेद या नस्लीय युद्ध का उल्लेख नहीं है। दूसरा तथ्य, वर्ण शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में केवल आर्य वर्ण और दास वर्ण के लिए हुआ है, शूद्रों के लिए नहीं। और तीसरा तथ्य है, शूद्र और आर्य दोनों एक ही समाज का अभिन्न हिस्सा थे। शूद्रों की वास्तविक पहचान क्या है? बाबा साहब लिखते हैं कि शूद्रों की वास्तविक पहचान है कि वे सूर्यवंशी आर्य थे। वे आर्य समुदाय का एक हिस्सा थे जिन्होंने क्रांति की और सामाजिक और धार्मिक क्रांति की सजा उनको शूद्र वर्ण के रूप में दी गई। महाभारत और ऋग्वेद में शूद्रों को सूर्य वंश से संबंधित बताया गया है। इसके साथ ही शूद्र वे आर्य समाज के भीतर ही एक शक्तिशाली समूह था, कबीला था। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार शूद्र कोई अलग जाति या अलग कबीला नहीं था, बल्कि वह आर्य समाज का ही एक महत्वपूर्ण अंग था। महत्वपूर्ण भेद शूद्र बनाम दास में जो उल्लेख है कि शूद्र और दास और दस्यु एक अलग समुदाय के रूप में है और शूद्र जो बाद में सर्जित किया गया कबीला है। दास ये संभवतः स्थानीय कबीले या युद्ध में हारे हुए लोग थे। ऋग्वेद में आर्य और दासों का संघर्ष मिलता है। शूद्र ये आर्यों का हिस्सा थे और प्राचीन साहित्य में शूद्र और आर्य का उल्लेख एक साथ सम्मानजनक रूप में मिलता है। इसके साथ ही ध्यान देने वाला तथ्य है कि संस्कृत साहित्य में शूद्रों और दासों को कभी एक नहीं माना गया। ये बाद की फैलाई गई एक भ्रांति है। शूद्र क्षत्रिय राजा थे। साथियों, बाबा साहब लिखते हैं कि महाभारत के एक पात्र के रूप में राजा पैजवन का विस्तार से महाभारत में उल्लेख किया गया है। प्राचीन काल में शूद्र केवल सामान्य नागरिक नहीं बल्कि शासक और राजा थे। महाभारत में प्रसिद्ध राजा पैजवन का उल्लेख है जो कि एक शूद्र राजा थे। पैजवन ब्राह्मणों को दान दिया करता था और वो यज्ञ करवाया करता था। तैत्तिरीय संहिता में शूद्रों को यज्ञ करने का अधिकार था, जो सिद्ध करता है कि वे क्षत्रिय वर्ण के थे। राज्याभिषेक में शूद्रों की भूमिका।
प्राचीन काल में राजा के राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ के समय रत्निन राज्य के रत्न या मंत्री के रूप में उपस्थित थे। शतपथ ब्राह्मण और अन्य ग्रंथों में राजा के मंत्रियों की सूची में शूद्रों को शामिल किया गया। राजा को अपनी गद्दी पक्की करने के लिए शूद्र मंत्री के प्रति सम्मान प्रकट करना होता था। तो यदि शूद्र नीच या दास होते तो वे राजा के मंत्रिमंडल का हिस्सा कैसे हो सकते थे? बाबा साहब इस सवाल उठाते हैं। शूद्र और क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच संघर्ष का मूल कारण क्या था? ब्राह्मण यानी पुरोहिती वर्ग और शूद्र यानी कि क्षत्रिय। ब्राह्मण और शूद्र राजाओं के बीच निरंतर और एक हिंसक संघर्ष चलता रहा। यह संघर्ष कोई नस्लीय नहीं था, रेशियल नहीं था, अपितु यह सत्ता और सम्मान का राजनीतिक और धार्मिक संघर्ष था। शूद्र राजाओं ने अनेक बार ब्राह्मणों का अपमान किया और उनकी सत्ता को चुनौती दी, और इसी का कारण था कि वो शूद्र के रूप में स्थापित हुए। क्या महादंड मिला इस बात का? सामाजिक क्रांति और प्रतिरोध। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि गुलामी को रिवार्ड मिलता है और प्रतिरोध को पनिशमेंट मिलता है। महादंड, उपनयन संस्कार का निषेध यानी बंद कर दिया गया। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों से प्रतिशोध लेने के लिए उनका उपनयन यानी जनेऊ पहनना, यज्ञोपवीत करने का संस्कार बंद कर दिया, और इसके बंद करने से ही जो क्षत्रिय थे शूद्र के रूप में सामाजिक रूप से स्थापित हुए। महत्व क्या था? उपनयन के बिना कोई भी व्यक्ति द्विज या ट्वाइस बोर्न, 2 बार जन्म लेने वाला नहीं रह सकता। एक बार जन्म जो माँ के गर्भ से लेता है और दूसरी बार उसका उपनयन संस्कार, उसको दूसरा जन्म कहा जाता है। तो दूसरा जन्म जब बंद हो गया तो वो स्वाभाविक रूप से अद्विज हो गए। उपनयन न होने से शूद्रों का क्षत्रिय दर्जा भी समाप्त हो गया। इसके साथ ही शूद्र यानी क्षत्रिय वैदिक अधिकारों और संपत्ति के अधिकारों से भी वंचित हो गए। इसलिए बाद के मनुस्मृति साहित्य में लिखा गया कि शूद्रों को संपत्ति का अधिकार भी नहीं है। यह सामाजिक पतन की एक प्रक्रिया के तहत हुआ। पूर्व स्थिति शूद्र जो कि क्षत्रिय राजा थे, संघर्ष हुआ, ब्राह्मणों के साथ विवाद हुआ धार्मिक सत्ता को लेकर, और ब्राह्मणों ने यह दंड स्थापित किया, उपनयन संस्कार से वंचित किया, और जिसका परिणाम हुआ वैश्य से भी नीचे चौथे वर्ण यानी शूद्र के रूप में उनको धकेल दिया गया। अब क्षत्रिय त्रिवर्णिक 3 उच्च वर्णों के से समाज से बाहर हो गए। पतन का वेदाहीकरण कैसे किया गया, या जिसको हम कह सकते हैं कि वैलिडिटी कैसे स्थापित की गई, लिजिटिमेसी कैसे किया गया? मनुस्मृति यानी बाद की स्मृति साहित्यों में, जैसे कि धर्मशास्त्रों में, जैसे मनुस्मृति एक है, कानून बना दिया गया इसी दंड को कि शूद्र वेदों को पढ़ने पर शूद्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यज्ञ करने पर रोक लगा दी गई, और संपत्ति का संग्रहण करने पर रोक लगा दी गई। जैसा फूले साहब लिखते हैं, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, और वित्त जाने से शूद्र पतित हुआ। ये सब अविद्या ने किया। यानी कि जो प्रतिरोध था उसके बाद संपत्ति से उन्हें रोकना, यज्ञ करने से रोकना, और पढ़ने से रोकना, विद्या से, शिक्षा से रोकना, यह उनकी पतन की वैधानिकरण का ब्राह्मणीकरण था। यह पतन उनकी अयोग्यता का कारण नहीं था साथियों, बल्कि उन पर थोपे गए धार्मिक प्रतिबंधों के कारण था। निष्कर्ष क्या है बाबा साहब के इस 6वें अध्याय का? ऐतिहासिक सत्य है कि शूद्र मूल रूप से सूर्यवंशी, आर्य और क्षत्रिय थे। वे राजा थे और रत्निन के रूप में शासन में भागीदारी भी थे। संघर्ष ब्राह्मण और शूद्र राजाओं के बीच, क्षत्रिय राजाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ, और इस संघर्ष के बाद ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार रोककर शूद्रों का सामाजिक रूप से पतन कर दिया, और अब वे अनार्य नहीं बल्कि अधिकार वंचित आर्य हैं। अंतिम विचार जो बाबा साहब का है, हुवर शूद्राज डॉक्टर BR अम्बेडकर, शूद्रों का पतन किसी जातिगत न्यूनता का परिणाम नहीं था, बल्कि यह प्राचीन भारतीय समाज के भीतर एक राजनीतिक और धार्मिक प्रतिशोध की दुखद परिणति थी। बाबा साहब लिखते हैं, और इसलिए अभी भी हमें मालूम है कि जो अधिकांश बैकवर्ड क्लास है वो अपने आप को क्षत्रिय कहती है, वो शूद्र मानने को तैयार नहीं है। इसके पीछे ऐतिहासिक तथ्य विद्यमान है। थैंक यू सो मच।